Hello everyone, a very big announcement. March, this is 1st of March 2021 and रात को exactly अभी कुछ minutes पहले the news broke out कि CBSE के जो board results हैं, please share this with as many students as possible क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे इसके बारे में. तो जो आपके CBSE के board results होंगे उनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया, ऑब्वियसली द बोर्ड एग्जाम्स वर कैंसल्ड. किन के लिए कैंसल्ड थे? जो अभी 10th से अभी 11th में आ गए हैं. ठीक है, जो 10th से 11th में आ चुके हैं उनका क्राइटेरिया क्या होगा, 10th में नंबर कितने आएंगे. ठीक है ना, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. जस्ट अबाउट टू, मेरे पास की हाईलाइट्स हैं एंड आई विल जस्ट शो यू. एंड दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट जो हमारे साथ अभी पढ़ना स्टार्ट किए थे. जेई लाइव डेली में उन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, बैकलॉग को भी उन्होंने प्रॉपरली सर्व किया एंड नाउ दे आर ऑन ट्रैक विथ द जेई लाइव डेली 3.0. तो बिग थम्स अप अगर आप ऑलरेडी ऑन ट्रैक आ गए. तो काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था सर हम ऑन ट्रैक नहीं आए हैं. तो यार कल संडे है, कल अगर आप नहीं आओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. तो पहले ही बता रहा हूँ, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, स्पेशली फॉर द जेई एस्पिरेंट्स ऑन एन अकेडमी जेई लाइव डेली 3.0. तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या न्यूज़ है एंड आप यहाँ पे देख पाओगे. ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए. ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन. हाँ, तो आप यहाँ पे आई होप पढ़ पा रहे हो. सब लोग इसको देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल CBSE क्लास 10th रिजल्ट बाय जून, इसका क्राइटेरिया आ चुका है. बाय जून 20 क्राइटेरिया फॉर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. तो हाईलाइट्स पढ़ लीजिए सबके सब. फॉर ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स. अरे यार ये गलत टाइम पे बंद हो जाता है. हाँ है ना. फॉर ईच सब्जेक्ट 20 मार्क्स विल बी फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स, मतलब 20 इंटरनल असेसमेंट होगा और 80 मार्क्स ऑफ फॉर टेस्ट कंडक्टेड ड्यूरिंग द सेशन. जो आपके टेस्ट हुए थे उनके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे. मार्क्स शुड बी इन कंसोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, मतलब उनके हिसाब से होगा. CBSE आस्क्स स्कूल टू फॉर्म, हर स्कूल को 8 मेंबर की कमेटी बनानी पड़ेगी, है ना, फॉर टैबुलेटिंग द रिजल्ट्स फॉर द कैंसिल. जो कैंसिल हो गया है, तो यार ये हिस्ट्री में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी मैसिव स्केल पे इतने सारे लोगों का इस ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट आएगा. इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन सबके सब पढ़ लो. द सेंट्रल बोर्ड, अभी न्यूज़ आई है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ऑन सैटरडे दे रिलीज्ड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला. इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला निकाल लिया है फॉर क्लास 10 स्टूडेंट हु विल बी प्रमोटेड टू क्लास 11th विदाउट होल्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. अकॉर्डिंग टू द रिलीज इशूड by the CBSE, the students will be assessed out of 100 marks out of each subject. Internal assessment 20 number का होगा as per the existing policy, while the CBSE came up with an innovative idea of distribution of the remaining 80 marks in each subject. ठीक है, तो अभी आप प्लीज़ स्केड्यूल देख लीजिए क्योंकि आज May 1st है. टुडे इज़ द May डे ऑल्सो. 1st May है, ध्यान से देखिए. फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी सबसे पहले 5 तारीख तक हो जाएगी. ये इनको करना पड़ेगा, हर स्कूल को 5 तारीख तक फॉर्मेशन करना ही करना पड़ेगा. सेकंड, प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, इसकी लास्ट डेट भी May 5th है. ठीक है, समझ गए मेरी बात. उसके बाद फाइनलाइजेशन ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट. ठीक है, ये कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. रैशनल डॉक्यूमेंट होगा आपका May 10th 2021 को. फिर कंडक्ट होगा, मतलब असेसमेंट विल बी कंडक्टेड. अगर कोई असेसमेंट करना है, बाकी रह गया है, नहीं किया गया था, तो वो May 15 तक हो जाना पड़ेगा. फाइनलाइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स बाय स्कूल वो होगा May 25 तक, है ना, 2021. चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स डन बाय स्कूल वो हो जाएगा 28 तक. ये एक बार मॉडरेट करेंगे, चेक करेंगे, बट ये फाइनल होगा. तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से हो रहा है. कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, तो आप प्लीज़ घबराना मत. आपकी स्कूल अथॉरिटीज़ इस पे काम कर रही होंगी. ठीक है. एंड सबमिशन ऑफ मार्क्स टू CBSE विल बी डन बाय June 5. ठीक है. एंड ऑब्वियसली डिक्लेरेशन इसके बेसिस पे होगा. ये आई थिंक कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, जैसा कि मुझे पता है कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए. अगर डिक्लेरेशन हो रहा है
तो आप लोग प्लीज़ अपने स्कूल पे फ़ोन वोन मत करना, ये सब हरकतें मत करना। तो डिक्लेरेशन खुद हो जाएगा, अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबमिशन होगा पहले तो 5 तारीख को, ये बहुत हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी क्योंकि डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, नहीं तो स्कूल ही आपको बता देता। सबमिशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ मार्क्स। सो प्लीज़ आई अर्ज यू, कोई भी यहाँ पे मंकी बिजनेस ना करे क्योंकि आपको पता है इसके बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। एंड मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना इसलिए ज़रूरी है। कैटेगरी ऑफ टेस्ट्स, तो यार ये देख लो जल्दी से। पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट 10 मार्क्स, हाफ ईयरली मिड ईयर एग्जामिनेशन जो हुए थे उसके 30 मार्क्स होंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो दिए गए थे उसके 40 नंबर होंगे। हो सकता है ना किसी का एक गलत होगा, मतलब एक उतना अच्छा ना हुआ हो। फिर इंटरनल असेसमेंट होगा जो 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार यहाँ पे लीनियंसी हो गई, यहाँ पे हो गई। दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स। आप प्लीज़ अभी कंपेयर वगैरह मत करना, वो आपके लिए बेस्ट होगा और सबके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। तो बहुत सारे लोग, एक बार लेट मी गेट बैक टू द कैमरा। हाँ, अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज़ को क्या हुआ। मैं बहुत दिनों से अपनी आवाज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड बैक में भी बहुत पेन है एंड बट अगेन रिकवरी चल रही है। तो यार इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचा देना, और जो 10th के बच्चे उन्होंने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से स्टार्ट कर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 12th को बैच आ रहा है अनअकैडमी जेई का सिग्नेचर बैच, उसके लॉन्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप YouTube पे ऑलरेडी इंडक्शन ले चुके हो। YouTube पे आपने जो स्टार्टिंग क्लासेस ली हैं, अगर आप उनको पहले से कर लोगे तो आपको एक बहुत बूस्ट मिलेगा, इनिशियल बूस्ट मिलेगा। एक और जो क्वेश्चन आएगा, सर इज़ यूट्यूब इनफ? मैं आपको बताना चाहता हूँ यूट्यूब पे हम सब कुछ कवर करेंगे। इट्स मोर देन इनफ, एब्सोल्युटली मोर देन इनफ। देखो प्लस पे क्या होता है, प्लस पे आपको पर्सनलाइजेशन मिलता है, आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो ब्रातन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिसने 2-3 महीने प्रेपरेशन खाली यूट्यूब चैनल से की, उसके बाद उसने प्लस को चुना, ठीक है ना। तो आई थिंक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ द बेस्ट, ठीक है ना। वी बीन सेइंग दैट फॉर द लास्ट 2.5 years, तो इट्स कमिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। इस मैसेज को बट आप प्लीज़ सब तक पहुंचा देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसमें आपका रोल बहुत कम होगा, मतलब हार्डली एनीथिंग। आपको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर कोई असेसमेंट होगा तो आपको पता चल जाएगा। बट डू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप और समथिंग ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेना, उसमें मेरा वीडियो भी शेयर कर देना ये वाला, और व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टे अपडेटेड। अगर आपका कोई असेसमेंट है आप मिस ना कर दो, उसके चक्कर में आपकी 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स और ये सब। तो यार अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैंने तो बहुत प्रिपरेशन की थी, आई वॉज रियली पेप्ड अप टू डू ग्रेट, मेरा प्री बोर्ड उतना अच्छा नहीं गया, ये वो। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सी दीज आर एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स एंड दिस इज़ एन एक्सेप्शन, दिस इज़ एन एक्सेप्शन इन द हिस्ट्री। मतलब आप अपने बच्चों को शायद बताओगे कि हमारे टाइम पे एक ऐसा साल आया था जब 10th बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। पीपल वर लूजिंग लाइव्स, वी वर फाइटिंग अगेंस्ट अ वायरस, दीज वर एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स। तो सोचो आप अपने बच्चों को बताओगे उस टाइम पे, एंड ऑब्वियसली ये एक्सेप्शन सबको पता होगा, आपके CV में शायद ये एक्सेप्शन लिखा भी होगा। तो आप अपने दिल पे मत लेना इस चीज़ को। मैं ये नहीं बोल रहा कि 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस आपके रेज्यूमे पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट जब ये एक्सेप्शन लिखा जाएगा तो अच्छी बात है। और किसने बोला आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे? अगर आपने पूरे साल मेहनत की थी तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपके फेवर में काम करेगा, और अगर नहीं भी करता है तो दिल बड़ा रखना। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू सो मच। डीमोरलाइज मत होना। 10th में अच्छे नंबर नहीं आना और बोर्ड मतलब सॉरी जेई में सिलेक्शन, इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। बोर्ड के टॉपर्स का सिलेक्शन नहीं होता, और बहुत बार ऐसे बच्चों का भी सिलेक्शन होता है जिनकी शायद 70-80% परसेंटेज के बीच में कुछ होता है। कई ऐसे एग्जाम्पल देखे मैंने, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम एंड प्लीज़ टेक केयर। मैंने जो आज ट्वीट किया था उसको रीट्वीट ज़रूर कर देना, इट विल सेव लाइव्स। आई एम एम्फसाइजिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, यू हैव टू कीप रिपीटिंग इट until you hear the world saying it, है ना। I'll repeat it again, any vaccine is better than no vaccine। उसको definitely retweet करना with the hashtag। Thank you so much, bye bye, take care।